बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि यकीनन आप सब दोस्तों को ये बात मालूम होगी कि आज से कुछ महीने कबल उवैस रब्बानी ने मिर्ज़ा जहलमी को ये चैलेंज दिया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कमरे में ही बैठकर वीडियोस बनाता है। अगरचे मिर्ज़ा लोगों को इंटरव्यूज़ भी देता था और मिर्ज़ा साहब के बहुत सारे पॉडकास्ट भी हैं। इसी तरह से उनके उवैस रब्बानी के साथ पॉडकास्ट भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक पॉडकास्ट उवैस ने इंजीनियर साहब के साथ किया था, जिसको मिर्ज़ा साहब ने इल्मी डिबेट का टाइटल भी दिया था। बहरहाल उसके बाद उवैस ने कहा कि आप सब फ़िरक़ों पर तनकीद करते हैं और बजाय इसके कि एक दूसरे पर तनकीद की जाए और एक दूसरे को सिर्फ वीडियोज़ के ज़रिए ही जवाब दिया जाए, इससे बेहतर है कि आप उलमा के साथ बैठें और अपने आप को सच्चा साबित करें। जिसके बाद उवैस रब्बानी ने मिर्ज़ा और हनीफ कुरैशी को साथ बिठाने का फ़ैसला किया और 26 दिसंबर की तारीख भी दे दी, जिसके मुताबिक 26 दिसंबर को हनीफ कुरैशी और मिर्ज़ा साथ बैठकर अपने इख्तिलाफ़ात को हल करेंगे। उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तो ये हामी भर ली कि हम साथ बैठकर अपने मसलों को हल करेंगे, लेकिन मिर्ज़ा साहब बहाने बनाने लगा और उसने कहा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं बल्कि जो इस मसलक के बड़े हैं वो मेरे साथ बैठें, जो कि ज़ाहिर है मुनाज़रे से भागने का एक बहाना था। लेकिन चूँकि उवैस रब्बानी ने 26 दिसंबर की तारीख दे दी थी, तो उसके मुताबिक वो और हनीफ कुरैशी 26 दिसंबर को मिर्ज़ा के आस्थाने पर, जो कि जहलम में वाक़ मौजूद है, वहाँ पर अपने वादे के मुताबिक पहुँच गए। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उन्हें अपने आस्थाने पर आने की इजाज़त नहीं दी और उससे ये ज़ाहिर हो गया कि वो मुनाज़रा नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कबल मुफ्ती तारिक मसूद को भी मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया था और फिर मुफ्ती तारिक मसूद भी एक बार जहलम गए थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब उनसे भी नहीं मिले। उन सब से ये ज़ाहिर हुआ कि मिर्ज़ा सिर्फ़ अपने पसंदीदा लोगों के या सिर्फ़ उनको शौक़ से सुनने वालों के साथ ही बयानबाजी करता है। बाकी किसी उलमा के साथ बैठने का जिगर मिर्ज़ा साहब में शायद नहीं है। बहरहाल ये मामला भी रफ़ा दफ़ा हो गया, लेकिन अब चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो उवैस रब्बानी इस महीने में GTV इस्लामिक पर रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम करते हैं और उनके प्रोग्राम में बहुत सारे उलमा भी मौजूद होते हैं और इस प्रोग्राम में मिर्ज़ा साहब के मुताबिक कोई बात भी नहीं हुई थी। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने एक बार फिर इस शो में होने वाली बातों का अपने कमरे से ही जवाब देना शुरू किया, जिसके बाद ज़ाहिर है कि उवैस रब्बानी का गुस्सा बनता था और उसने गुस्से में मिर्ज़ा को जवाब भी दिया और कहा कि अगर इतना शौक़ है बात करने का तो प्रोग्राम में आओ और उलमा के सामने बात करो। जिसके बाद मिर्ज़ा साहब ने ये चैलेंज कबूल किया है और वीडियो लिंक के ज़रिए से इस शो में हाज़िर होने का ऐलान भी किया है। लेकिन अब उवैस भाई कह रहे हैं कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं बल्कि वो खुद इस शो में कराची आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कब मिर्ज़ा साहब उलमा के सामने बैठते हैं। ये अच्छी बात हुई है कि मिर्ज़ा साहब बैठने के लिए राज़ी हो गए हैं। अब इस दिन का हम सबको इंतज़ार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिर्ज़ा साहब वाकई उलमा के सामने आएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।